चुके रात के 12 बज चुके हैं और सबके चेहरे पर भी 12 बज चुके हैं। 12, 1, 2 जो भी बजना है बज चुके हैं। हालत सबकी बहुत ही ज़्यादा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हम लोग दूसरे शो की तरफ आ गए। देखिए कितना अच्छा लगा। हम लोग यहाँ बैठेंगे और अब देखिए समुद्र मंथन की जो कहानी है वो डिजिटल के माध्यम से दिखाई जाएगी। समुद्र मंथन होने जा रहा है। बस बस ज्यादा नहीं, गंदगी करोगे ना तो डांटेंगे आप। आगे आओ भाई, बैठ जाओ। महाकुंभ घूमने आया है। 2 दिन की छुट्टी ले लो। 2 दिन की छुट्टी ले लो। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर महाकुंभ की कहानी पूरी दिखाई जा रही है कि कैसे समुद्र मंथन हुआ था, कैसे अमृत निकला था और अमृत की बूंदें कहाँ कहाँ पर गिरी थी। और दोस्तों, इतने लोगों के होने के बावजूद इतनी ज़्यादा शांति थी कि एक आहट तक यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही थी। सब लोग इतना मगन होकर देख रहे थे इस चीज़ को। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और अच्छा ये भी लगा कि आज भी लोग अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं और उनको देखने में उनकी रुचि रहती है। और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसे होता है? ये हराहर विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा और तब जीवों की करुण पुकार से पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसलिए भी इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हराहर विष की ज्वाला शांत हुई और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घटिए धर्मवंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मवंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देते? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री बलि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। आप लोग आराम कर सकते हैं। और खाइए आराम से। आराम से करते रहना। और जैसे ही वहाँ से हम लोग निकले फिर आगे बढ़ना होता है और यहाँ पर आकर तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो लोग आकर जा चुके होंगे यहाँ पर उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग महाकुंभ आ रहे हैं तो इस स्थान पर जरूर आइएगा। आप लोगों को सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग महाकुंभ आ चुके हैं। नहाने आ चुके हैं। वाह, कितना सारा पानी गिर रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर, अद्वितीय, अच्छा दृश्य है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे देखने में, बहुत अच्छा। और इधर आपको थकान ऐसा लग रहा है। हाँ, सारी थकान। और इधर आपको दिखाते हैं। इधर ये देखिए 3D शो।
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आकर सच में मन मंत्रमुग्ध हो गया। और इतनी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर कि जिधर भी नज़र डाल रहे थे उधर से एक नई चीज़ देखने को मिल रही थी, नई चीज़ सीखने को मिल रही थी। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है इस चीज़ को बनाने में। लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ रही थी अच्छे से, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके पास था सूर्य है, ऊपर वो देखो ब्रह्मांड है, आसमान है ना ऊपर, ये सूर्य है। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं समझाने के लिए ना। कुंभ का मेला कैसे शुरू हुआ, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ पर लगता है और क्यों लगता है, ये सारी चीजें हम लोगों को यहीं से पता चली ना। अरे सूर्य तो गर्म है, भागो भाई, भागो भागो, सूर्य की किरणें तो गर्म है भाई। वो चालू है इसीलिए गरम है, जो तुम नकली है। आओ आओ, कितना अच्छा है। अब इधर चलो। अच्छा ये देखो इधर भी आसमान, इधर। वाव, वाव कितना ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। सब आपके नहीं आए, ये देखो। वो वाली फोटो। बस बस बस। चलो। और बच्चे अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे। जैसे कि हमारी चारू कर रही थी, यहाँ से बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उनका जाने का। तो बस हम लोग ऐसे ही देख रहे थे। इतनी खूबसूरत जगह है और तारीफ़ करनी चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें इतनी कम जगह में इन्होंने दिखा दी हैं और लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गई हैं ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ें तो हमने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है, जगह जगह पर हमने स्पीड बढ़ा दी है। हमने सोचा आप लोग शायद बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो डिजिटल चीज़ें थी वो यहाँ से समाप्त होती है। काफ़ी कुछ था देखने के लिए और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा, एंजॉय किया। क्योंकि जब हम कहीं बाहर आते हैं तो कुछ चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ पर क्या है। ये चीज़ हम लोगों को दिख गई तो हम लोग देखने में लग गए। बहुत सारी नॉलेज भी मिली और बहुत सारी जानकारी भी मिली। तो चलिए चलते हैं सब लोगों के पास, वो लोग बाहर कुछ खरीदारी वगैरह कर रहे होंगे। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं, करीब 8:30 बज गए थे जब हम लोग यहाँ पर आए हैं। और चलते 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 जाने कितना टाइम हो गया था। और रास्ते में जो चीज़ें दिख रही थी वो चीज़ें लेते चलते हैं। और यहाँ पर चारू ने अपने लिए खिलौने खरीदे हैं और हम अपनी गृहस्थी की चीज़ें देख रहे हैं। और वैसे तो अब हर जगह पर एक तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इतनी दूर आए हैं तो हमने सोचा कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं। और यहाँ पर हमको ये पतीली दिखी थी, जस्ता की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो हमने ये पतीली ले ली है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग आ गए हैं श्री आदि शंकराचार्य जी के मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ये रास्ते में ही पड़ता है। तो हमने सोचा चलो दर्शन करते चलते हैं। तो सभी लोग चल रहे हैं साथ में। तो ऊपर चढ़ना होता है, 3 मंजिला मंदिर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है सच में। और कुछ चीज़ें होती ना जो मन को सुकून देती हैं। कितनी भी भीड़ भाड़ हो, अगर आप इन जगहों पर पहुंच जाते हैं तो सारी थकावट उतर जाती है और मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। भीड़ तो यहाँ पर भी काफ़ी थी और लेकिन फिर भी हम लोगों को दर्शन करने थे, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। दोस्तों हम लोग आ गए हैं आदि शंकराचार्य के मंदिर, आदि शंकराचार्य जी के मंदिर पर। और वहाँ से महाकुंभ का इतना अद्भुत नज़ारा दिख रहा है, मन कर रहा है यहीं पर रुके और यहीं से ये नज़ारा देखते रहें। तुम यहाँ से झरोकों से देखो ना। यहाँ से देखो। और लग ही नहीं रहा है कि हम लोग अभी जल्दी में नहीं आए थे, अभी आए थे अप्रैल में आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो है महाकुंभ के कारण इतना अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। भीड़ कम हो ही नहीं रही, भीड़ आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो भीड़ तो वैसे ही रहेगी जब तक महाकुंभ चलेगा। और आप लोग अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और महाकुंभ के दर्शन कीजिए आकर। आपको दिखाते हैं पीछे कितना अद्भुत नज़ारा है, बहुत अच्छा।
और दोस्तों यहाँ से देखिए महाकुंभ का अद्भुत नज़ारा, जिसको देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से आए हुए हैं। हम लोग क्या, हमारी तरह करोड़ों श्रद्धालु आके चले गए हैं, करोड़ों श्रद्धालु आते चले आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक रुके थे, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो आधी रात के बाद थी। तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पर बैठकर क्या करेंगे, यहीं से इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हैं। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, हृदय गदगद हो जाता है आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़कर। आप लोगों ने जब लिखा कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि रितु दीदी आपने घर बैठे बैठे महाकुंभ के दर्शन करा दिए, तो दोस्तों हमने सोचा जब हम आए हैं तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी दर्शन करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त तो हमारे आए होंगे, बहुत सारे दोस्त किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए होंगे, तो उनको भी दर्शन कराते हैं और वो भी घर बैठे बैठे इन सारी चीज़ों का आनंद उठा पाएँ। तो मंदिर में दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले सफ़र के लिए। यहाँ पर प्रसाद मिलता है और रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और चलिए चलते हैं इस सफ़र पर। और यहाँ पर ये देखिए कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही है, क्योंकि थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। कैसे भी करके इस थकान को मिटाना था, क्योंकि रात के बज चुके हैं 11 और अभी स्टेशन काफ़ी दूर है, तो रास्ते में खाते पीते हुए चलेंगे सब। अच्छा ये कपड़ा किस लिए पकड़े हैं? कपड़ा तो ये देखो, ये कपड़ा इसलिए पकड़े ताकि खोए ना, इसलिए कपड़ा पकड़े हैं कि खोए ना। सब कोई पकड़े ताकि खोए ना, ऐसा खो जाएंगे। और सबके साथ में तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जगह जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिससे श्रद्धालु थोड़ी देर बैठ सके, उन चीज़ों का आनंद उठा सके और फिर अपने आगे सफ़र पर बढ़ सके। तो थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर विश्राम किया, उसके बाद फिर अपने सफ़र पर बढ़ चले हैं, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है। चारू को भी नींद आ रही थी और कैसे भी करके हम लोगों को स्टेशन पर पहुँचना ही था। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट देख रहे थे कितने लोग यहाँ पर आके जा चुके हैं। बहुत ही नामचीन हस्तियाँ यहाँ पर आई हुई थी। और फिर यहाँ पर मम्मी जी के लिए कंगन देख रहे थे, यानी अपनी सासू मम्मी के लिए कुछ लेकर चलते हैं, तो वही उनके लिए कंगन ले लिए हैं। और रास्ते में कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आए थे घर से, जैसे कि अंगूर है, नमक पारे हैं, तो ये भी खाते पीते हुए चलते चले जा रहे हैं। और यहाँ से फिर गड़बड़ी शुरू हो गई थी कि हम लोग दूसरे रास्ते पर चले गए थे। हम लोगों को जाना था दूसरे स्टेशन पर, पहुँच गए थे दूसरे रास्ते पर, फिर वहाँ से पैदल आना पड़ा था। और जाते समय इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, आते समय तो भाई ऐसा लग रहा था कि अब स्टेशन आ जाए और जल्दी से अपना घर आ जाए। और ये लोग लेने गए हैं टिकट, हम लोग बाहर बैठे हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। दोस्तों हम लोग आ गए स्टेशन पर, रात के 11:30 बज चुके हैं। 12 बज चुके हैं। 12 बज चुके हैं, रात के 12 बज चुके हैं और सबके चेहरे पर भी 12 बज चुके हैं। 12, 1, 2 जो भी बजना है बज चुके हैं। हालत सबकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सब लोग थके हुए हैं। ट्रेन हम लोगों की है 1:36 की। जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी, और लेकिन क्या करें भाई, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि सारी व्यवस्थाओं पर पानी सारी व्यवस्थाओं पर पानी फिर जाता है जब भीड़ अत्यधिक हो जाती है। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है। और ये देखिए, ये भी एक व्यवस्था है कि हम लोग छाँव में बैठे हैं, ओस नहीं पड़ रही है हम लोगों के ऊपर। बहुत आनंद आया, बहुत ही मजा, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। आनंद आया लेकिन कोई पैदल चल नहीं पाया। हाँ आनंद आया, पैदल चल के आए 12 किलोमीटर।
और अभी हम लोग बैठे ही थे कि एक और बड़ी आफत आ गई। जो ट्रेन 1:30 बजे की थी वो ट्रेन 3:30 बजे की हो गई, मतलब 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो सुबह के 4 बजे हमारी ट्रेन आई हुई है और तब तक यहाँ पर आने भी नहीं दे रहे थे, वहीं पर रोक के रखा था, जैसा कि कांजी हाउस बना के रखा था। उसी के अंदर सारे यात्री पैक थे और ना तो बाहर उधर निकलने दे रहे थे ना इधर आने दे रहे थे। तो फिर अचानक से जब उन लोगों ने छोड़ा तो ऐसी भीड़ भाड़ में भागते हुए सभी लोग ट्रेन की तरफ बढ़े थे कि चलिए आज वापस जाते समय बैठने की थोड़ी बहुत जगह मिल गई थी, ज़्यादा नहीं मिली थी। एक सीट पर 5-5, 6-6 लोग बैठ गए थे। और ये देखिए सबकी हालत क्या हो गई। सुबह के 4 बज चुके हैं। एक तो ऐसे ही सारे दिन की थकान थी, दूसरी बात सारी रात आज जाग कर काटनी पड़ी। स्टेशन पर कोई भी नहीं सोया था क्योंकि उतनी जगह भी नहीं थी कि आराम से लेट कर सो सके। और ये जो ट्रेन कैंसिल हो गई इसके ऊपर से और फिर मूड ख़राब हो गया। सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, मतलब सुबह 4 बजे आई है और कहाँ 1:30 बजे की ट्रेन थी। तो अभी हम लोगों का स्टेशन आने वाला है और वापसी में इतनी जल्दी ट्रेन ने पहुँचाया है। और ये ट्रेन सीधा जाएगी, या तो बछरावा में रुकेगी या तो सीधा लखनऊ रुकेगी। तो हम लोग उतरेंगे बछरावा स्टेशन पर, वहाँ से ऑटो करके जाएंगे, काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। और ये देखिए दोस्तों सुबह हो चुकी है और सुबह के खूबसूरत से नज़ारे, और ट्रेन में है हम सभी लोग। चारू सो गई थी। और सुबह काफ़ी ठंड हो रही थी तो हमने सोचा इनको अच्छे से पहना देते हैं, क्योंकि अभी ऑटो पर भी बैठना है, उसमें भी हवा लगेगी क्योंकि ऑटो खुली होती है और सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो नुकसान करेगी। तो इनको अच्छे से पहना दिया। हमारा स्टेशन बस आने ही वाला है, तो बस उतरते हैं। स्टेशन हमारा आ चुका है, चारू सो चुकी हैं और सभी लोग इतने ज़्यादा थके हैं। वैसे दिन की भाग दौड़ तो नहीं खलती, लेकिन अगर रात भर जागना पड़े और एक ही जगह पर ऐसे ही बैठना पड़े, वहाँ पर इतनी भी जगह नहीं थी कि हम लोग पैर पसार कर आराम से लेटे, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी वजह से दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो बस थोड़ी देर की दिक्कत है, उसके बाद अपने घर पहुँच जाएंगे। और हमारी महाकुंभ की यात्रा बहुत ही अच्छे से सफल रही। और ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी तो आती रहेंगी, लेकिन ये जो यात्रा थी काफ़ी दिनों से चल रही थी और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों ने महाकुंभ की यात्रा को पूरा किया और उसके बाद सकुशल घर वापस आ गए हैं। तो बस भगवान भी अपनी कृपा आप लोगों के ऊपर बनाए रखे, आप लोग भी ऐसे ही यात्राएं करते रहें। और आप लोगों को हमारे वीडियो बहुत पसंद आए, इसकी हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों को हमने एक एक चीज़ दिखाने का प्रयास किया। आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए जो कि हृदय को छू गए। और सुबह के 7 बजे हम लोग अपने घर पर आ चुके थे और स्टेशन से यहाँ आने का रास्ता भी काफ़ी लंबा है, इसी वजह से इतना टाइम लग गया था। तो चलिए चलते हैं घर पर। और जब घर पर पहुँचे तो चाय बन चुकी थी, मम्मी उधर सब्जी छौंक रही थी। तो इसमें थे गीले कपड़े, इनको हमने बाहर रख दिया है। उसके बाद घर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। सुबह का टाइम है, सारी रात के जगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने नहाया था, उसके बाद जो कपड़े गीले वाले थे, मतलब जो वहाँ पर नहाया था और जो पहन कर आए थे, उनको भी धुल के डाल दिया। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने ये यात्रा पूरी की है। कल सुबह 8 बजे यहाँ से निकले थे और आज हम लोग सुबह के 7 बजे आ चुके हैं अपने घर। तो इतने टाइम में हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया और आप लोगों को भी दिखा दिया। इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है। किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ से प्रयागराज की दूरी कितनी है, तो जब हम लोग ट्रेन से जाते तो सिर्फ 4 घंटे का समय लगता है और अभी तो हम लोग ट्रेन से ही जाते हैं क्योंकि ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर कपड़े फैला देते हैं
और अभी तो काफ़ी कपड़े हैं चारू के, इनके पापा के, तो वो कल हम धुलेंगे क्योंकि आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और हालत क्या ख़राब हुई थी, सर्दी जुकाम हमारा और भी बढ़ गया था, इसकी वजह से हमको दवा वगैरह लानी पड़ी थी। तो अब तो ठीक है सब कुछ। और जब हम गए थे महाकुंभ तब भी हम दवा खाकर ही गए थे क्योंकि पहले से ही हमें बुखार और जुखाम था। वहाँ जाने के बाद पानी बदला, जगह जगह का पानी पिया तो और भी जुखाम बढ़ गया था, और बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। तो इतनी दिक्कत तो चल जाती है, इतनी परेशानियाँ चल जाती हैं, लेकिन हाँ इतना अच्छा सफ़र किया, इतने अच्छे दर्शन किए, उसके बदले अगर हमको टैबलेट खानी पड़े तो खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।